पत्नी के अलावा इसे एक स्त्री से संबंध रखने से कोई भी पाप नहीं लगता। अगर मनुष्य अपने पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है या फिर संभोग करता है तो उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता है। जी हाँ दर्शक बंधु, आज की हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी अगर आपने इसे शुरू से लेकर अंत तक सुन लिया तो आपके जीवन में बहुत ही शिक्षा प्रदान कर करके जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही अच्छे अच्छे कमेंट किया। बात है, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए अंतरिक्ष गेट से यमराज के पास पहुंच जाते हैं और इधर यमलोक के देवता यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पास में चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी उसी समय देवर्षि नारद वहां जाकर पहुंच जाते हैं। देवर्षि को आता देख यमराज उनके लिए प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपके आगमन से अर्थात आपके आने से यह यमलोकपुरी धन्य हो गई है। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमलोक मृत्यु के देवता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फिर यम देवता कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, कहिए आपको आज कैसे आना हुआ? लगता है आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और आपका यहाँ आने का अवश्य कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप अपने कारण को बताने का प्रयास करें कि आप हे देवर्षि नारद यहाँ पर किस प्रयोजन से आज यमलोकपुरी आए हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों को प्राणियों को उनके कर्म का दंड देने का न्याय आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों का लेखा जोखा उनके कर्मों का लिखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्यों के लिए आप स्वर्ग भेजते हैं। इसीलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञात है और इसीलिए हे महाराज, आज मैं आपके पास में एक विचित्र ही प्रश्न लेकर के आया हूँ जो मेरे मन में काफी समय से उठ रहा है। इसीलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप ये बात सत्य कहते हैं कि हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का कर्मों का फल लेखा जोखा लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य के कर्मों पर ही उन्हें दंड आधार करते हैं। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो शंका है, जो प्रश्न उठ रहा है, आप हमसे अवश्य पूछिए। हम अपने समर्थन से उसे देने का प्रयास करेंगे और आपको जरूर बताएंगे। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे यमराज, वेद शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। लेकिन हे महाराज, मैंने ऐसा भी देखा है कि मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। क्या ये आपके नजरों में पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों के लिए नरक में डाला जाता है? इस पर हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है और कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से संबंध बना सकता है? कृपया करके हे यमराज, मेरी इस शंका के लिए आप दूर करें। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आपने समस्त मनुष्य के कल्याण हेतु आपने एक बड़े ही विचित्र प्रश्न किया है कि संसार में मनुष्य एक से ज्यादा अधिक विवाह कर सकता है या नहीं। इसका उत्तर देने से पहले हे देवर्षि नारद, मैं आपके लिए एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ और इस कथा के लिए आप ध्यान पूर्वक सुनना। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और हे देवर्षि नारद, जो भी मनुष्य मेरी इस कथा के लिए सुनता है तो मैं उसके 32 पापों को माफ करता हूँ। फिर देवर्षि नारद कहते हैं कि हे यमराज, आप उस कथा को अवश्य सुनाइए, मैं उसे ध्यान पूर्वक सुनूंगा। फिर यमराज नारद जी के लिए वह महान कथा के लिए सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक शोभायमान नगरी थी और उस शोभायमान नगरी में एक ही बहुत महान राजा राज करते थे जिनका नाम था धर्मराज। क्योंकि वो महाराज धर्मराज बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और उनकी जो नगर में सारी प्रजा थी वो उनके न्याय से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहा करती थी।
और वो राजा भी अपनी सारी प्रजा का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखता था और उनकी सारी देखभाल और जरूरतों को पूरा करता था। और वो राजा की एक सुकन्या नाम की पत्नी थी। वो अत्यधिक सुंदर दिखने में और चरित्रवान, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। महाराज सुकन्या और धर्मराज राजा वो बहुत ही ज्यादा दयालु थे और वो राजा और रानी हर प्रकार के दान, धर्म, पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। उनके पास सारी सुख सुविधाएं थी, किंतु वो महाराज और रानी एक ही बात से और उनकी प्रजा दुखी रहती थी कि जो रानी थी सुकन्या और जो राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी। और इसी कारण से महाराज और रानी बड़ी ही चिंतित रहते थे और प्रजा के लिए भी महाराज की ये दिशा देखी नहीं जा रही थी। प्रजा भी उनकी बहुत चिंतित कर रही थी। महाराज ने इतने प्रयास किए लेकिन महाराज को कोई संतान नहीं हो रही थी, क्योंकि वो राजा ने अनेक वैद्य बुलाए और अनेक यज्ञ करे, दान धर्म किए, पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय किए, फिर भी वो राजा के लिए कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन महाराज धर्मराज के पास में उनकी प्रजाजन आते हैं और वह कहने लगते हैं कि हे महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। और महाराज प्रजा की बातें सुनकर सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि जो धर्मराज राजा थे वह अपनी पत्नी सुकन्या से अत्यधिक प्रेम करते थे और इसी कारण से वह अपनी पत्नी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो राजा थे वह बहुत ही ज्यादा शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे। वो जानते थे कि एक पुरुष के लिए केवल एक ही विवाह करना चाहिए और एक ही स्त्री के प्रति उन्हें निष्ठ रहना चाहिए और एक पत्नी के होते हुए कभी भी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक मादा पशु के पास दो नर मादा नहीं रह सकते, और ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ में दो स्त्रियां कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकती। प्रिय दर्शक बंधुओं, और जो पुरुष अपने जीवन में अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है तो उसे घोर पाप लगता है और वो मृत्यु के बाद सीधा नरक में ही गिरता है। और यही कारण था जो धर्मराज महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाह रहे थे। फिर जो नगर की प्रजाजन थी वह सीधा रानी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के रानी से आग्रह करते हैं कि हे महारानी, आप राजा साहब के लिए दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। फिर रानी सुकन्या अपने प्रजाजन को दुख समझती है और अपने महाराज के पास जाकर कहती है कि हे महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप कृपया करके पुत्र प्राप्ति के लिए अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि हमारे राज्य में उनके भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर राजा अपनी पत्नी से भी मना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, अगर मैं तुम्हारे होते हुए अपना दूसरा विवाह कर लूंगा तो मैं मृत्यु के बाद सीधा नरक में ही जाऊंगा, और तुम बताओ क्या तुम मेरे दूसरा विवाह करने से खुश रह पाओगी? फिर रानी सुकन्या कहती है कि हे प्राणनाथ, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अपनी सौतन के लिए अपनी छोटी बहन समझकर उसे लाड़ प्यार दूंगी। कृपया आप इस बात पर संकोच ना करें और मुझे आपका दूसरा विवाह करने से बिल्कुल एक क्षण भी कोई दुख नहीं होगा और मैं आपको विवाह करने के लिए सहमति देती हूँ। फिर महाराज कहते हैं अपनी पत्नी सुकन्या से कि हे प्रिय, मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, उसे वो पाप लगता है और इस पाप को करने से कोई भी मुक्ति नहीं है और इसी कारण से मैं ऐसा कोई भी पाप करना नहीं चाहता। प्रिय दर्शक बंधुओं, उधर स्वर्ग लोक से जो महाराज के पूर्वजन थे वो इस घटना के लिए देख रहे थे। फिर वह अपने पुत्र की ये बातें सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। फिर वह अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार को देखकर अत्यधिक दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हमारे बेटे महाराज को कोई पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा, आगे का वंश कैसे बढ़ेगा। फिर इसी बात को लेकर राजा के सभी पूर्वजन दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन राजा के सपने में उसके सभी पूर्वजन आते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है और हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजन महात्माओं से कहते हैं कि हे महात्माओं, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो आप सभी मेरे उस पाप के कारण दुखी हो रहे हैं, और आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय होगा मैं वो अवश्य करूंगा। तब राजा के पूर्वजन कहते हैं कि हमारी प्रसन्नता का एक ही उपाय है हमारी मुक्ति का। अगर तुम पुत्र जन्म नहीं दोगे तो हमें सीधा नरक में जाना पड़ेगा
और उसके बाद में संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करने आए हैं कि तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य के लिए कभी भी जीवन में सद्गति प्राप्त नहीं होती है। और पुत्र ही अपने माता पिता को उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। और जब भी पुत्र श्राद्ध करता है तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब भी वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमारे भोजन की व्यवस्था स्वर्ग लोक में होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अवश्य उपाय करो। फिर उसके बाद में हे दर्शक बंधुओं, अपने पितृजनों की बात सुनकर के वो राजा अपनी दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सभी पूर्वजन दुखी होकर के यमराज के पास जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि हे धर्मराज, हमारे पुत्र के लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए। अगर हमारे पुत्र के कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा तो हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। कृपया करके आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। मित्रों, फिर यमराज कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए अवश्य समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त के लिए प्रेरित करूंगा। फिर ऐसा कहकर यमराज सीधा साधु का भेष धरकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और सीधा धर्मराज के दरबार पहुंच जाते हैं। फिर वो साधु को देखकर महाराज धर्मराज बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका बड़ा ही आदर सम्मान करते हैं। तब उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और आप इस किस प्रयोजन से हमारे यहाँ पधारे हैं? और आपके मुखमंडल का तेज देख करके यही प्रतीक होता है कि आप कोई महान तपस्वी हैं। फिर वह साधु उस राजा से कहते हैं कि हे वत्स, मैं साक्षात एक यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्व जनों के प्रार्थना करने पर मैं स्वयं ही तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और वह साधु महाराज से कहते हैं कि हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजनों के लिए रुष्ट कर दिया है और जिससे तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी और तुम्हें भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त के लिए पुत्र जन्म जरूर होना चाहिए। फिर राजा कहता है कि हे महाराज, मैं बेबस हूँ, मैं पाप का भागीदारी बनना नहीं चाहता हूँ अपना दूसरा विवाह करके, और मेरे लिए इससे अच्छा यही है कि मैं पुत्रहीन होकर ही अपने जीवन के लिए व्यतीत करूं। फिर यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें न्यायप्रिय देखकर और अपनी पत्नी के प्रति एक भाव निष्ठा रखते हुए मैं तुम्हारी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। फिर यमराज कहते हैं कि हे धर्मराज, एक मनुष्य अपनी पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह जरूर कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं लगता। अगर किसी की पत्नी अपने पति के लिए दूसरा विवाह करने के लिए सहमति देती है तो वो पुरुष निसंकोच होकर अपना दूसरा विवाह निश्चय कर सकता है और इसमें कोई पाप नहीं लगता। क्योंकि हे पुत्र, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर पुरुष की पहली पत्नी को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब वह अपनी पत्नी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए अपना दूसरा विवाह कर सकता है और उसे दूसरा विवाह करने में निसंकोच नहीं करना चाहिए। फिर महाराज यमराज की ऐसी बात सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके बाद में यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर महाराज धर्मराज अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं। फिर अपनी पत्नी सुकन्या से अपना दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। फिर रानी सुकन्या अपने पति के लिए दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति दे देती हैं। उसके बाद में धर्मराज अपना खुशी खुशी होकर फिर धर्मराज बड़ा ही प्रसन्न होकर अपना दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं। उसके बाद में उन्हें बड़ा ही सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में राजा के स्वर्ग लोक में जो पूर्वजन थे, जो दुखी थे, वो भी सभी आनंदित हो जाते हैं और यमराज का बार बार राजा के पूर्वजन धन्यवाद करते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से महाराज यमराज ने देवर्षि नारद के लिए पुरुष के विवाह और उसके आचरण चरित्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया था। तो दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वह पहली पत्नी से निसंतान रह जाता है तो वह दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है। वो भी जब कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी उसे सहमति दे तो मनुष्य के लिए ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगता।
तो दर्शक बंधु, आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।